सास ससुर से अगर किसी को रिलेशनशिप अच्छे करने हो तो क्या करे? सास अपना कमरा छोड़ के क्यों जाए? क्यों जाएगी? बट मेरी सासू माँ को खीर बहुत पसंद है, तो मैं बना देती हूँ। अच्छा, तुम्हारा राज है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में टॉक विद पारुल में। आज मैं आपको मुलाकात कराती हूँ। ये है तनुश्री दीदी, जो कि एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं और हमारे मुरैना शहर में बहुत टाइम से इनका एक अच्छा दबदबा चला आ रहा है। पारुल वैसे तो मुझसे बहुत छोटी है, और पारुल और मेरी एक फ्रेंड ने, शायद एक फ्रेंड थी पायल, उसने हम दोनों की मुलाकात कराई थी। और उसी पल से ऐसा हुआ कि ऐसा कनेक्शन बना कि मुरैना में बहुत कम लोगों के यहाँ जाती हूँ, लेकिन पारुल से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हम संग बैठते हैं तो सब तरह से खुल के बात करते हैं। पारुल भी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। मुरैना में रोज उसका वास्तु विजिट में मैं ज़्यादा ऐसे मिल नहीं पाती हूँ, तो मोबाइल में उसके यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैं देखती हूँ कि उसके अच्छे अपने वास्तु टिप्स देती है और वास्तु की जाके विजिट करती है। आप भी बहुत सारी कुंडलियां देखते हैं और मैं भी देखती हूँ। तो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या आती है क्लाइंट्स की? आजकल शादी को लेके बहुत, एक तो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि आजकल पति पत्नी जो है उनमें रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं आ पा रही है। नहीं आ रही। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज भी हैं, जिनसे पति पत्नी आपस में उन लोग का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसकी बात तो हम करेंगे क्योंकि है ना, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, गलती सबसे ज्यादा किसकी पाई जाती है यहाँ पे? आज की जनरेशन की गलती है, लड़कियों की गलती है कि लड़कों की गलती है कि पेरेंट्स की गलती है? क्या समझ में आता है आपको? देखो, ताली तो देखो एक हाथ से नहीं बजती। ऐसा नहीं कह सकते कि सब लड़कियों में कमी है, और ना ये कह सकते हैं कि लड़कों में कमी है। एक कल्चर आ गया है ऐसा, वो कल्चर शायद अपन ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल का यूज ज्यादा होने से, बच्चे कम होने से, तो माता पिता का ये रहता है कि एक बच्चे, लड़की भी एक है लड़का भी एक है, तो लड़कियां भी लड़कों की तरह ही पाली जा रही हैं। तो उनमें जो संस्कार है, काम करने की क्षमता है, उनका यूज कम हो रहा है। इस वजह से सारी परेशानियां आ रही है। देखो, लड़कियां तो देखो सभी पेरेंट्स अच्छे से पाल रहे हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि लड़कियां ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं। घर के काम करना उनको छोटा लगता है, ठीक है, क्योंकि वो जॉब पे जाती हैं, पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहती हैं, किसी चीज की बंदिश, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पहले वर्किंग पेरेंट्स थे, तो वो अपने पेरेंट्स को देखा उन्होंने कि वो वर्किंग है, उन्होंने अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करी या सास ससुर की सेवा नहीं करी, तो हम भी क्यों करें, हम भी क्यों करें? बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। जॉइंट फैमिली अब बची नहीं है, पहले जॉइंट फैमिली बहुत होती थी। जॉइंट फैमिली की वजह से बच्चों को सब कुछ सीखने को मिलता था, शेयर करना आता था, वो सारी चीजें। अपने छोटे शहरों में फिर भी जॉइंट फैमिली बची हुई है, ठीक है, उनमें तब भी थोड़े बहुत संस्कार हैं, लेकिन आप बाहर दिल्ली जाके देखो या बाहर शहरों में, बड़ी सिटियों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो रिलेशनशिप का आप सबसे अच्छा उपाय क्या देती हो अपनी क्लाइंट्स को? देखो, मैं तो पत्रिका के अकॉर्डिंग लेती हूँ, तो जिसमें ग्रह के अकॉर्डिंग देखती हूँ। अधिकांश जिन लोगों के सप्तम घर में शनि राहु या इस तरह के ग्रह बैठे होते हैं, तो उनकी जो मैरिज लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, वैचारिक तालमेल अच्छे नहीं बन रहे होते, तो उनको ग्रह के अकॉर्डिंग उपाय दिए जाते हैं। जैसे किसी का शनि प्रॉब्लम कर रहा है, तो अपन सप्तम घर में शनि बैठा है, नीच का बैठा है, या मित्र क्षेत्री नहीं बैठा है, तो अपन शनि के उपाय देते हैं। तो शनि के उपाय में सबसे अच्छा है कि 8 कोयले लेके जल प्रवाह कर दो, हर शनिवार नहीं तो महीने में एक शनिवार कर दो। उससे कोयला जब जल में प्रवाहित होता है तो पति पत्नी के बीच की जो दिक्कतें हैं वो दूर होती है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रह परेशानी देता है वो सूर्य है। सूर्य यदि सप्तम घर में बैठ जाता है तो अधिकांश लोगों की मैरिज लाइफ खराब, तलाक होने की संभावना है। तो सूर्य को अच्छे करने के लिए जो लाल मिर्ची होती है ना, उसके बीज निकाल लो आप, तो उसको अपन पानी के लोटे में डाल के अर्पित करो सूर्य भगवान को। सूर्य स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग भी होता है, मैरिज लाइफ में भी सुधार होता है, कर्जा मुक्ति का भी बहुत अच्छा उपाय है। तो इससे क्या होता है कि पति पत्नी की जो अनबन है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये तो सूर्य मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है, तो अपन ग्रहों के अकॉर्डिंग उपाय देते हैं। तो कुंडली देख के उपाय दिए जाएंगे, जिसका सप्तम भाव में जो ग्रह। लेकिन एक जैसे है कि सबके लिए अपन कुछ उपाय देना चाहें, तो एक उपाय है पति पत्नी में अच्छे रिलेशन के लिए कि ये आप महीने की किसी भी पूर्णिमासी के उपाय को कर सकते हैं। आप 2 अच्छे बड़े गोमती चक्र और लाल कलर के पेन से पति और पत्नी का नाम लिख के एक पीले रंग की या लाल रंग की पोटली बना के पीली सरसों के साथ उसको उसमें डाल दें, और पोटली को पूरे दिन अपने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके फिर उसको अपने बेडरूम में स्थापित करना है। पति यदि इन सब चीजों को नहीं मानते तो आप छुपा के भी रख सकते हैं, तो पति पत्नी के बीच रिलेशन थोड़े ठीक बन जाते हैं। इस उपाय को बन कर सकते हैं, ये कॉमन उपाय है। और तो ग्रहों के अकॉर्डिंग होता है, सबके ग्रह अलग है, महादशाएं अलग है, लेकिन ये सभी कर सकती हैं पति पत्नी के बीच के रिलेशन को अच्छा करने के लिए।
चलो ये तो बात अच्छी रही थी, तुम्हें पॉज करना। अब आप भी मुझसे पूछ सकती कि तुम क्या देती हो तुम्हारे घर? चालू करो। और जैसे आप, तुम्हारे पास भी बहुत सारे लोग पत्रिका दिखाने आते हैं, तो जो पति पत्नी है जिनके रिलेशनशिप खराब है, उनके लिए तुम क्या देती हो? मैं तो पहले तो सप्तम भाव देखती हूँ, और दूसरा भाव जो हमारा सेकंड हाउस होता है वो घर का होता है, हमारे कुटुंब का, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। जब कुटुंब में देखते हैं कि कोई ज्वाइंट फैमिली में रह रहा होता है तो उसके हिसाब से उपाय देती हूँ, कोई सिंगल रह रहा होता है तो उसके हिसाब से उपाय देती हूँ। लेकिन जो मेरा जो सबसे अच्छा उपाय है शुक्र को उच्च करने का, शुक्र हमारा 12वें भाव में उच्च होता है, ठीक है। तो 12वें भाव हमारा कमरा भी होता है, बेडरूम होता है, आपके घर की छत भी होती है। तो वहां पर मैं कपूर रखवा देती हूँ एक कटोरी में। कपूर जैसी रखेंगी, खुला कपूर, बंद डिब्बा नहीं करेंगे, तो उसकी जब खुशबू पूरे कमरे में महकेगी ना, तो वहां पे शुक्र उच्च का हो जाएगा। तो जब व्यक्ति का शुक्र अच्छा हो जाता है तो उनकी मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम चल रही होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होने लगती है। और जो एक कॉमन उपाय है जो बहुत असर करता है, मैंने काफी लोगों को दिया, असर करता है, एक स्विच वर्ड होता है रोमानियो रोस्टर, इसका वो चैंट करें, उसके रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं। तीसरा उपाय जो मैं देती हूँ वो देती हूँ कि कुंवारी कन्याओं को आप 7 शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार की शुक्र ग्रह की दृष्टि होती है 5, 7, 9, तो सबसे अच्छी दृष्टि मानी जाती है उसकी 7वीं दृष्टि शुक्र ग्रह की। तो मैं 7 शुक्रवार कहती हूँ कि आप थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा चावल, ठीक है, चावल ज्यादा क्वांटिटी में, चीनी थोड़ी सी कम क्वांटिटी में, तो ये क्वांटिटी आप किसी भी कुंवारी कन्या को आप दान कर दो। आपका देखोगे आप 2-3 शुक्रवार आप करते हो, आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग देख रहे हैं वो इस उपायों को करें तो उनको जरूर फायदा मिलेगा। और रिलेशनशिप, जैसे सास ससुर से अगर किसी को रिलेशनशिप अच्छे करने हो तो क्या करेंगे? देखो सास ससुर के लिए देखो पत्रिकाएं तो जो होती हैं उनमें लड़की लड़की की तो मिलती है, लेकिन कई सास से तो जरूरी है, सास से नहीं मिलती है। तो अपन पत्रिका में मिलान करते हुए समय सास और बहू का मिलान करें तो शायद ज्यादा अच्छा हो, या अंक सास से उनके नंबर से अच्छे हो तो शायद वो हो। बाकी एक उपाय है जिसमें आप दुर्गा मैया के मंदिर में जाके शुक्रवार को जलेबी का भोग लगाएं, फिर दोनों सास बहू खा लें आपस में जलेबी को, तो रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। आधी 5 लगाए, उसमें से 2 वहाँ छोड़े आए या 2.5 छोड़े आए, तो कैसे आपस में खाएं दोनों मिलकर। वैसे कुंडलियों में सास को हम कौन से ग्रह से देखते हैं? राहु के ग्रह। हाँ, राहु के ग्रह। तो आप राहु के उपाय करो या केतु के उपाय करेंगे तो राहु अच्छा हो जाता है, राहु के उपाय तो केतु अच्छा हो जाता है। तो राहु के उपाय करने से आपके सास से रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है। हाँ, राहु का सबसे अच्छा उपाय यदि आप करना चाहें तो नारियल को जल में प्रवाह करें महीने में 1 शनिवार, तो उससे राहु अच्छे हो जाते हैं। सबसे अच्छा उपाय है राहु का ये। इस रेमेडी से वैसे आपका राहु चल रहा है वो भी अच्छा होगा, सास से रिलेशन भी अच्छी होंगे। और मैं कहती हूँ कि अगर सास से रिलेशनशिप अच्छे कर रहे हैं तो आप शुक्रवार घर में खीर बनाओ, चावल की खीर बनाओ और सास को खिलाओ, खासकर तो उससे भूख लगा के सभी को खिलाओ, सास को भी खिलाओ, तो उससे रिलेशन अच्छी। अपन मीठा खिलाएंगे तो उनकी पहले तो खीर बनती थी ना घरों में, हाँ बनती है खीर, सबको डायबिटीज है, मिठाई नहीं खानी, खीर नहीं खानी। हाँ बिल्कुल सही है। अब अधिकांश से लोगों को डायबिटीज की वजह से खीर वगैरह तो लाइफ से हटती जा रही है, बट मेरी सासू माँ को खीर बहुत बना देती है। अच्छा, तुम्हारा राज ये राज है मेरा। मैं हर शुक्रवार खीर बनाती हूँ और मैं नहीं खाऊं भले, लेकिन वो पूरी खीर निपटा देती है। तो लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारे सास से रिलेशनशिप कैसे अच्छे हैं आज के टाइम पे भी, और कोई भी सास सीधी नहीं होती है, लेकिन मैं उनको हर शुक्रवार खिलाती हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी, जो भी देख रहे हैं वो भी खिलाएंगे तो शायद, क्योंकि आजकल एक बार पतियों से बन जाती है लेकिन सासों से लोगों की नहीं बन रही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें भी बना के खिलाने में दिक्कत होगी ना बहू को। हाँ लेकिन शायद अपने फायदे के लिए खिला दे, शायद खिला दे। क्योंकि उन्हें बनानी ही नहीं है ना, बनाएंगी तो साथ रहना पड़ेगा। हाँ बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि साथ नहीं रहना, साथ नहीं रहना है तो वो क्यों करेंगे उपाय? ये बात भी सही है। ये है तो कुंडलियां तो पहले मेरे ख्याल से साथ से भी मिलानी चाहिए। हाँ बिल्कुल लड़के के पहले साथ से मिलानी चाहिए, क्योंकि अधिकांश पति तो गए जॉब पे या अपना ऑफिस में गए या उनकी दुकान है तो वहाँ गए, घर में कौन रहता है? बहू और सास। और जब उन दोनों में नहीं बन रही है तो सभी गड़बड़ है ना, कि उनका थोड़ा सा उपाय उनकी पत्रिका में मिला, खासकर साफ होना चाहिए आपका जो बेडरूम होता है। और दूसरा ये भी देखा गया है
जैसे अपन ऊपर नीचे की मंजिल में रह रहे हैं तो बहू को नीचे और सास को ऊपर मंजिल में रहना बिल्कुल रहना चाहिए। चाहिए, लेकिन वो रहती नहीं है ना, सास हाँ। अपना कमरा छोड़ के क्यों जाएगा? क्यों जाएगी, वो सिस्टम होता है। लेकिन यदि इस तरह से चलते ना तो भी कहते हैं कि बहुएं थोड़ा सा बात मानती है, चीजें थोड़ी ठीक रहती ये तो है। मैं अपनी वीडियो में कितनी बार बोल चुकी हूँ हाँ। आप लोगों की कि भले ही आपको घर में लिफ्ट लगानी है, हाँ। लेकिन सास का रूम हमेशा ऊपर होना चाहिए और बहू का ऊपर रूम नीचे नीचे। होना चाहिए, हाँ। क्योंकि जो ऊपर रहता है ना उसकी बातों का दबदबा हमेशा हमेशा रहता है, बिल्कुल फैक्ट है ये तो। हाँ, ये बात आपको समझनी चाहिए। चलिए, आज हमारी मीटिंग बहुत ऐसी थी, बहुत अच्छी रही, और आप सभी को हैप्पी होली। आप सभी को हम दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी शुभकामनाएं और बहुत दिल से हैप्पी होली। और रंगों का त्योहार है तो रंगों का मतलब ये नहीं है कि आप मन में कुछ और रंग लेके बैठे हुए और बाहर कुछ और रंग बिखेर रहे हैं, तो दोनों तरफ अपने रंग एक जैसे रखने चाहिए। दो रंग का जीवन तो वैसे भी अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ, तो जो रंग आपके अंदर है वही आपके बाहर दिखना चाहिए, और जो रंग आप बाहर जो डालते हैं लोगों पे तो सच्चे मन से डालना चाहिए, किसी को इंसल्ट करने के उद्देश्य से नहीं। उद्देश्य से नहीं डालना चाहिए। चलिए, राधे राधे। राधे राधे।